नमस्कार साथियों। आज मैं आपके समक्ष जिस मुद्दे पर वीडियो ला रहा हूँ उसका शीर्षक कहूँगा मैं फोर्स्ड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। फोर्स्ड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कहने से आशय ये है मेरा कि जो मोटर ओडी क्लेम केसेस होते हैं जिसमें नुकसान ज़्यादा होता है, वो बीमा कंपनी नियमों को ताक पर रखकर ज़बरदस्ती नियमों से परे उस केस को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस पर सेटल करने के लिए इंश्योर्ड पर दबाव डालती हैं या गलत तरीके से करती हैं, तो उनके लिए मैं शब्द फोर्स्ड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस इस्तेमाल करूँगा। और मुझे बहुत लोगों के फ़ोन, ईमेल्स, मैसेजेस आते हैं और ये सब मोस्टली मोटर ओडी क्लेम्स के संदर्भ में ही होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मैं आजकल अनुभव कर रहा हूँ, जो मेरे पास समस्या आ रही है लोगों की, जो मुझसे डिस्कशन करते हैं, मेरे से ओपिनियन लेते हैं, मेरे से वे आउट पूछते हैं कि इस मुश्किल से कैसे निकलें, तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में जो समस्या आ रही है वो यही आ रही है फोर्स्ड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस की। तो बहुत से लोगों के पास गाड़ियां हैं, बीमा हैं, और बीमा कंपनी ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए दबाव डालती हैं, जबकि जो बीमा धारक ग्राहक हैं या कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास कोई गाड़ी होती है, तो उस गाड़ी से उसका अटैचमेंट होता है, एक फैमिली टाइप रिश्ता होता है। बहुत से लोगों के लिए वो उनके परिवार या बड़ों के गिफ्ट की निशानी होती है। बहुत से लोगों के लिए वह गाड़ी कुछ पर्टिकुलर याद का एक हिस्सा होती है। बहुत से लोगों के लिए इकोनॉमिक रीज़न होते हैं कि वो नई गाड़ी अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस सेटलमेंट नहीं चाह रहे होते। तो मुश्किल यहाँ ये है कि अक्सर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस सेटलमेंट के लिए जो कार या उनकी जो गाड़ी है वो क्वालिफाई नहीं कर रही होती, और बीमा कंपनी ज़बरदस्ती या गलत तरीके से गुमराह करके अपने फ़ायदे के लिए कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट के लिए दबाव बनाती है। अक्सर इस तरीके के क्लेम में जो अगर 50,000 से ज़्यादा का लॉस है, क्लेम लॉस है, तो इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट करना कंपल्शन है। तो कई बार क्या अक्सर ही अप्रूव सर्वेयर भी उन्हीं का साथ दे रहे होते हैं बीमा कंपनी का, मतलब उनकी इम्पार्शियलिटी इंक्लाइंड हो जाती है टूवर्ड्स इंश्योरेंस कंपनी, जो सही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि बीमा कंपनी ऐसे क्लेम में अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट ही नहीं करती है, और बड़े नॉनसेंस किस्म के वो उनसे पूछिए साहब आपने सर्वेयर क्यों नहीं लगाया, तो बड़े नॉनसेंस किस्म के वो रिप्लाई देते हैं इसके लिए, जो नियमों से बिल्कुल परे होते हैं। हमारा देश एक महान देश है। यहाँ जो मैंने अनुभव किया है, बड़ा ही अंधा गूंगा बहरा सिस्टम है। यहाँ बीमा नियामक है, आप उसको शिकायत कीजिए खुलेआम जो बेईमाना आपके साथ हो रहा है, मेल पे मेल करते रहिए, लेकिन हो सकता है उनके कान पे जू भी ना रहेंगे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक आम आदमी के लिए न्यायालय जाना एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ने जैसा है, बहुत मुश्किल होता है। न्यायालय के नाम से लोग घबराते हैं, न्यायालय जाना तो दूर की बात है। तो इसलिए आदमी न्यायालय भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो एक खर्चीली प्रक्रिया और एक लंबी प्रक्रिया है। तो इसलिए बहुत सारे लोग गलत से समझौता कर लेते हैं, उसे मैं एडजस्टमेंट करना भी कह सकता हूँ या मजबूरी भी कह सकता हूँ। लेकिन अब हम इस देश में पैदा हुए हैं, रहते हैं, तो इसी देश से हमें अपना समस्याओं का हल भी लेना है। तो अगर आप हिम्मती हैं तो बड़ी आसानी तो शब्द इस्तेमाल में नहीं करूँगा, लेकिन आप इस समस्या से निपट सकते हैं। आपको बस धैर्य रखने की ज़रूरत है और नियमों को जानने की ज़रूरत है।
और फिर अपनी फ़ाइट लड़नी है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा, ना न्यायालय जाना पड़ेगा, ना कोई लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं इसी विषय में बताता हूँ कि यदि एक गाड़ी है, पहले मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होता क्या है। जो मोटर ओडी पॉलिसी है उसमें एक पॉलिसी कंडीशन 3 है। उसमें क्लेम सेटलमेंट के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट, जहां 75% से ज़्यादा रिपेयर खर्च है, वो गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस है। टोटल लॉस गाड़ी से अभिप्राय उस गाड़ी से है जो रिपेयर ही ना हो सकती हो, वो टोटल लॉस है। या जैसे चोरी हो गई या जल गई या इतनी डैमेज हो गई कि उसमें कुछ रिपेयर करने के लिए बचा ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस गाड़ी वो है जो रिपेयर तो हो सकती है, लेकिन उसमें जो रिपेयर खर्च है वो उसकी आईडीवी वैल्यू के 75% से ज़्यादा है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस माना जाता है। यानी इस गाड़ी को मानना ये है कि इस गाड़ी को रिपेयर करना सही नहीं है सेफ्टी के नज़रिए से, इकोनॉमिक नज़रिए से, तो उसे टोटल लॉस की तरह ही डील किया जाता है। दूसरा ऑप्शन पॉलिसी कंडीशन 3 में दूसरा ऑप्शन है पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट। यानी आपकी गाड़ी 75% से कम, 75% ऑफ आईडीवी से कम रिपेयर खर्च है, तो उसको रिपेयर किया जाता है। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट को पेमेंट दिया जाता है। तो ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा, कभी कभी बहुत सी बीमा कंपनी शब्द कैश लॉस या अदर मोड ऑफ सेटलमेंट का हवाला देती हैं, लेकिन बीमा पॉलिसी मोटर ओडी जो पॉलिसी है उसमें ऐसे अदर मोड ऑफ सेटलमेंट नाम का या कैश लॉस नाम का कोई सेटलमेंट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो जो मैंने अभी 2 ऑप्शन बताए, पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट और दूसरा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट, यही ऑप्शन होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया अगर 75% से ज़्यादा 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। अब मुद्दे पे आते हैं कि एक आदमी की गाड़ी है, कोई भी हो सकता है, वो आपके जानने वाले हो सकते हैं, आप हो सकते हैं या कोई भी, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और अगर आप खुद हैं तो खुद उसका हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी है और आप उसे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट पे नहीं चाह रहे हैं, पहले मैं ये बता दूं कि बीमा कंपनी क्यों इसे प्रीफर करती है। बीमा कंपनी इसलिए प्रीफर करती हैं, बीमा कंपनी अपना फ़ायदा देखती हैं, तो वो गलत तरीक़ों को अपनाने में हिचकती नहीं हैं। उसमें अगर गाड़ी वैसे टोटल लॉस हो या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, उसमें गाड़ी की आरसी को कैंसिल करना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट भी यही कहता है, सेक्शन 55 है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें जो गाड़ी इकोनॉमिक नहीं है रिपेयर करा उसकी आरसी कैंसिल के लिए लिखा हुआ है। लेकिन ये जो बीमा कंपनी है उसको विद आरसी किसी स्क्रैप बायर को एक एफिडेविट के रूप में बिकवा देती हैं और उस बेचने में अपनी भूमिका बिल्कुल नहीं रखती हैं। उसको इंश्योर्ड को प्री कंसेंट या कंसेंट के नाम पे एक इंश्योर्ड से बोलती हैं कि आप ऐसा एफिडेविट बना के हमें दो, और उसके बेसिस पे एक अननोन स्क्रैप बायर को जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है और उसको गाड़ी बिकवा देती हैं ये, और उस पर ब्लैंक फॉर्म 29-30 जो भी आरटीओ से संबंधित रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर इंश्योर्ड के साइन करा के गाड़ी को बिकवा देती हैं, लेकिन खुद कहीं भी इंश्योर्ड को लिखकर नहीं देती हैं कि वो ये गाड़ी को बिकवा रही हैं। इसके लिए वो इंश्योर्ड से लिखवा कर लेती हैं। तो मेरा कहने का जो आशय है वो ये है कि बीमा कंपनी ऐसे क्लेम सेटलमेंट करने में ऑफर लेटर नहीं देती है, बल्कि कंसेंट या प्री कंसेंट के नाम से इंश्योर्ड से लेती है कि कल के दिन अगर कोई लीगल उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो बीमा कंपनी साफ बच जाए और इंश्योर्ड उसमें फंस जाए। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये इलीगल प्रोसेस है। जिस गाड़ी का एक आदमी कोई भी व्यक्ति
टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट कर रहा है, उसका पेमेंट क्लेम ले रहा है और उस गाड़ी को एज ए गाड़ी बेच रहा है, तो ये तो एक बहुत ही गलत बात है। जो भी उसका प्रपोज्ड बायर है फ्यूचर में, उसके साथ धोखाधड़ी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कबाड़ी उसको उल्टा सीधा नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे ठीक करके बेचेगा और एक अननोन आदमी जो भी प्रपोज बायर है वो ठगा जाएगा। ऐसी ठगी हमारे देश में बहुत होती है, बहुत ही कॉमन है। वैसे अब क्या कहूँ, देश हमारा महान है लेकिन यहाँ ऐसा बहुत होता है। यहाँ बहुत लोग अपना ईमान यूं ही बस गिरा देते हैं, और तो इस वजह से चूँकि अपनी फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने में यहाँ कोई हिचकता नहीं है। सबके लिए तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। तो अगर आप ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसमें आपकी गाड़ी है और बीमा कंपनी आपको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए या ऑब्लिक कैश लॉस बेसिस सेटलमेंट या ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए कह रही है और आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी वर्कशॉप पे जाइए, अपनी गाड़ी को चेक कीजिए। वर्कशॉप से बोलिए वो आपको एस्टीमेट की कॉपी देगा, आप कॉपी लीजिए एस्टीमेट की। फिर उसे बोलिए साहब इसमें जो जो पार्ट हैं वो मुझे चेक करा दीजिए। आप एक एक पार्ट को चेक कीजिए, उसे समझिए इसमें क्या टूटा है क्या नहीं, और उन जो डैमेज हैं उनको टिक करते रहिए, जो रिपेयर होने हैं वो रिपेयर पे टिक करते रहिए। और फिर आप इन सब का कैलकुलेशन कीजिए। वर्कशॉप से पूछिए कि साहब आप कितने अप्रोक्सीमेट लगभग कितने रुपए में खर्च में ये गाड़ी ठीक हो जाएगी। आमतौर पे अक्सर जो वर्कशॉप पेपर पे एस्टीमेट देते हैं बीमा कंपनी को, वो बहुत ज़्यादा होता है असलियत से। अगर आप उनसे पूछेंगे साहब कितना खर्च है, तो हो सकता है बहुत चांस है वो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बता देंगे कि इस गाड़ी में लगभग इतना खर्च होगा, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप खुद भी एक्सपर्ट नहीं है तो आप खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट कर सकते हैं इस क्लेम के लिए। आप इसला की वेबसाइट पे जाइए, आप एक जो भी नियर बाई अप्रूव्ड सर्वेयर हैं उनसे लेकिन उसके लिए आपको उनकी फ़ीस देनी पड़ेगी। आप उनको बुलाइए, वो आपके सामने सर्वे करके वो भी आपको बता सकते हैं कि लगभग ये उसके वो एक रिपोर्ट की कॉपी भी देंगे, जो बीमा कंपनी को देते हैं उसकी एक कॉपी आपको भी देंगे। तो इस तरीके से भी पता चल सकता है। या आप कोई भी एक एक्सपर्ट आदमी जिसे ऑटोमोबाइल की नॉलेज हो उसे हायर कर सकते हैं और उससे उस गाड़ी में कितना खर्च है वो जान सकते हैं। अगर ये 75% से जब आप इसको जोड़ लेते हैं 75% से कम है, तो ये गाड़ी फिर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस या कैश लॉस नामक कोई ऑप्शन के लिए नहीं होगी। फिर ये पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट है, और आप बीमा कंपनी को वो मेल पे लिख के बता सकते हैं कि साहब हमने ये गुणा भाग और कैलकुलेशंस कर लिए हैं और ये 75% से कम है, तो आप हमारी गाड़ी कंस्ट्रक्टिव पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम पर सेटल कीजिए। यदि बीमा कंपनी मान जाती है ठीक है, अगर नहीं मानती है तो आपकी गाड़ी में चाहे वो जो भी खर्च है कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उस गाड़ी को रिपेयर कराना शुरू कर दीजिए। आप वर्कशॉप से बोलिए कि साहब पैसे मैं दूंगा, अगर बीमा कंपनी नहीं देगी, अगर कुछ एडवांस भी लेना है तो लीजिए, और उस गाड़ी को रिपेयर कराने लीजिए। उस गाड़ी के रिपेयरिंग के आप वर्कशॉप से बोलिए फ़ोटो वो करता रहे, और बीच बीच में आप भी जानकारी रखिए। जब गाड़ी रिपेयर हो जाएगी और उसका रिपेयर बिल 75% ऑफ आईडीवी से कम होगा और वो बिल बीमा कंपनी को आप देंगे, तो बीमा कंपनी पे उस क्लेम को मना करने की एक भी वजह नहीं होगी। बीमा कंपनी को वो क्लेम देना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले जो था वो सब अंदाज़ा था। अब जो एक्चुअल रिपेयर खर्च ही 75% से कम है, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर रही, और ये फिर पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट ही है। और चूँकि आपने गाड़ी रिपेयर कराई है उसका बिल है, तो बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। इसके अगर अब दूसरी स्थिति यह है कि ये गाड़ी एक बड़ी किसी भी वर्कशॉप पे है और वहाँ खर्चा 80% या 90% आ रहा है,
लेकिन आप तब भी नहीं चाहते कि मुझे ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट चाहिए, तो आप उस गाड़ी को उस बड़ी वर्कशॉप से किसी छोटी वर्कशॉप पे जो ठीक हो, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी से समझौता नहीं करने को मैं कहूँगा, लेकिन आप छोटी वर्कशॉप पे जहाँ जा सकते हैं जहाँ पे पेंटिंग, लेबर और कुछ पार्ट्स के खर्च कम हो जाते हैं। कुछ पार्ट्स आप रिकंडीशन डाल सकते हैं, पुराने पार्ट्स जिनको कहते हैं, तो उससे उस गाड़ी को कम खर्च में रिपेयर किया जा सकता है। तो आप उस गाड़ी को एक छोटी वर्कशॉप में या जो भी ठीक समझे जहाँ खर्च कम हो वहाँ जानकर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। बीमा कंपनी को आप सूचना दे दीजिए, साहब मेरी गाड़ी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी है, यहाँ पे गाड़ी का खर्च इतना है और आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, और मैं इस गाड़ी को यहाँ पे रिपेयर करा रहा हूँ और मैं पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट चाहता हूँ। बीमा कंपनी इसका आपको जवाब देती है तो ठीक है, और अगर वो अक्सर ऐसे मामले में बीमा कंपनी चुप होकर बैठ जाती हैं। जो उनके अप्रूव्ड सर्वेयर होते हैं वो मोस्टली बीमा कंपनी के कहने में होते हैं, तो वो भी कोई डिसीज़न नहीं लेते। तो ऐसे में भी आप गाड़ी को रिपेयर कराइए। जो बिल मिलेगा वो अगर 75% से कम है तो बीमा कंपनी पे जब आप वो बिल देंगे तो बीमा कंपनी को वो क्लेम देना ही पड़ेगा। बाय द वे, बाई चांस बीमा कंपनी क्लेम देने से मना भी करती है तो उसके लिए आप बीमा लोकपाल ऑफिस में इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम 90 डेज़ का टोटल समय होता है। आप सही तरीके से वहाँ पे शिकायत कीजिए, ऑनलाइन भी शिकायत हो जाती है, या अगर आपके पास में ही है तो आप उस ऑफ़िस में विज़िट करके अपनी प्रॉपर कंप्लेन दीजिए। तो बहुत सारे डिसीज़न ऐसे हैं जहाँ फिर वो बीमा लोकपाल से अवार्ड मिल जाता है, इस पक्ष में इंश्योर्ड के फेवर में फ़ैसला आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी जो फोर्स्ड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है उसको रिपेयर बेसिस क्लेम सेटलमेंट में सरलता से बदल सकते हैं, हक ले सकते हैं अपना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को उनका वाजिब क्लेम हक दिलाया है, जिसमें बहुत कम रिपेयर खर्च था, 50% से भी कम, और बीमा कंपनी उनको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस करने के लिए प्रेशराइज कर रही थी। तो मुझे बहुत सारे ईमेल मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं इस विषय में। तो मैं आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है क्या। यानी 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी रिपेयर करा रहे हैं और उसका खर्च ही 75 से कम है, 74 है, 73 है, 72% ऑफ आईडीवी है, तो वो गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस हो ही नहीं सकती। तो ये जो बीमा कंपनी का जो स्टैंड है वो कहीं मायने ही नहीं रखेगा, चाहे वो बीमा लोकपाल ऑफिस हो या कोर्ट हो, या हो सकता पहले बीमा कंपनी खुद ही आपकी बात मान जाएगी और क्लेम दे देगी। तो मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि कभी भी, और ऐसे क्लेम में जो भी आपका, एक तो बीमा कंपनी से ये ज़रूर जानिए, सबसे कोई भी किस्म का डिस्प्यूट हो कि बीमा कंपनी ने किस अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया है, नंबर 1। नंबर 2, उस अप्रूव्ड सर्वेयर ये भी जान लीजिए वो अप्रूव्ड सर्वेयर है भी या नहीं है। आप उससे पूछ सकते हैं साहब आप हैं या नहीं है, इसला की वेबसाइट पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप इंटरिम रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट कॉपी की मांग कीजिए सर्वेयर साहब से भी और बीमा कंपनी से भी। ये बीमा सर्वेयर साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको सर्वे रिपोर्ट कॉपी देंगे, और बीमा कंपनी की भी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको सर्वे रिपोर्ट कॉपी देगी। और ये सब चीज़ें, तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं कहूँगा, आपने जो भी डिस्प्यूट से रिलेटेड कम्युनिकेशन करना वो राइटिंग में कीजिए। अगर ईमेल से करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन है इनका कोई महत्व नहीं रहता। कोई भी आप इसे कहीं बता नहीं सकते, कहीं इसे एज ए प्रूफ रख नहीं सकते। तो इसलिए, और फ़ोन पे या बातचीत में गलत कहने में किसी को डर नहीं लगता, लेकिन लिखकर गलत देने में डर लगता है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए। आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी क्षेत्र में आप रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं तो उड़िया, पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी, तमिल,
तमिलनाडु में रहती तो तमिल, जो भी आपको भाषा आती है इजीली, आप उस भाषा में कम्युनिकेशन कीजिए। बीमा कंपनी को जवाब देना होगा। आप उस कम्युनिकेशन को IRDA में भी शिकायत के तौर पे भेज सकते हैं। आप ये इंश्योरेंस जो मैटर है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को आप कंप्लेन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, ग्रीवियंस पोर्टल, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। आप अगर लिखाई करेंगे रोज़, डे बाय डे, अगर आपका कोई डिस्प्यूटेड क्लेम मैटर है, शिकायत करेंगे, तो हो सकता देर लगे, लेकिन बहुत उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा। यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर कभी भी कोई मुश्किल है तो अन्याय से समझौता मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि उससे लड़ाई की जाए। लड़ाई लड़ेंगे और गलत करने वाले को हराएंगे, तभी सही लोग आगे बढ़ेंगे, सही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अब मैं काफ़ी कह चुका हूँ, तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।